असल तब्दीली ये है कि जो नौजवान किसी दौर में गर्ल्स कॉलेज के बाहर कागज़ के टुकड़े पर नंबर लिख के तकसीम किया करते थे, आज वो नौजवान हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में निकले हुए हैं। असल तब्दीली क्या है कि एक तरफ एक तबका टिकटॉक पे ठुमके लगाने में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ एक तबका वो अब निकल आया नौजवानों का जो पेंट कोट और टाई पहन के यूनिवर्सिटी से निकलता है तो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा रहा होता है। समझा दूँ, आप लोगों को याद है पिछले 4-5 सालों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मारवी सिर में टाइप की कुछ औरतें आती हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती हैं। पता है इस बात का? फहाशी और यानी की बात होती है, उन्हें लगाम डालने वाला कोई नहीं था। हम जब मस्जिद वजीर खान गए और फिर गिरफ्तार हुए तो हमने कहा यार ये तो बड़े मजे की चीज़ होती है गिरफ्तारी। तो हमने कहा अब जहाँ जहाँ ये नाजायज़ औलादें निकलेंगी वहाँ वहाँ इनको जाके लगाम डालेंगे इंशाल्लाह। 8 मार्च को ये आ रही हैं तो 8 मार्च को इनके मुकाबले में इस कौम की बहनें, इस कौम के भाई डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैदान में आएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ नहीं आएंगे, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ये होंगी तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर उसी टाइम पे उसी जगह पे हम भी होंगे इंशाल्लाह। आमने सामने जलसे होंगे इंशाल्लाह, बराबरी की सतह पे बात होगी इंशाल्लाह और शट अप कॉल दी जाएगी इंशाल्लाह। ये लोग समझ रहे हैं कि शायद हमें ललकारने वाला कोई नहीं है। ये बड़े बड़े अफसरों की औलादें हैं, ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स की औलादें हैं, ये बड़े बड़े MNAs MPs की औलादें हैं। भाई MNAs MPs की औलाद दूर की बात, हम तो मिनिस्टर को भी सिखाते हुए नहीं समझते। कुछ समझना होता तो 2 दिन पहले जब जेल से मैं बाहर आया हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके आया हूँ। लेकिन रूल की पॉलिसी पे तकसीम कर रहे हैं क्योंकि हम बुज़दिल हो गए। हम कहते हैं अमेरिका के पास पता नहीं मिलिट्री माइट है, अमेरिका बड़ा ताकतवर है, उसके पास पैसा है, उसके पास फलाना है ढमकाना है। क्या अमेरिका के पास कलमा तैयबा है? नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और भाई उसके पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। क्या उसके पास कोई बंदा है जो जिस्म पे बम बांध के टैंकों पे कूद पड़े? चमिंडा में हमारे लोगों ने किया था 65 की जंग में। क्या उसके पास जज्बा शहादत है? मैं जब कराची से गुजर रहा था 14 अगस्त मैंने वहाँ मनाई तो उधर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का वो इलाका था, पठानों का इलाका, जहाँ से उसको दाढ़ी से नोच के ना लेके गए अमेरिका के हवाले किया मुशर्रफ दौर में। मुझे दोस्तों ने बताया कि यार ये वो इलाका है, बड़ा ख़तरनाक इलाका है। वो मौलाना साहब को पकड़ के ले गए थे, वो अगवानी मौलाना था। मैंने कहा अच्छा अब क्या है? कहते यार अब ये है कि 20 साल गुजर गए उस वाक़िए को, अब अमेरिका उसी मौलाना के गिटों में बैठा है, खुदा का वास्ता मुज़ाकरात कर दो। मैंने क्या समझ आई कि अल्लाह को पामर दिए, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। क्या बात, क्या बात। काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतहक भी लड़ता है सिपाही। देखें, या तो काम ना करें, करें तो पता चले कोई मर्द आया मैदान में। मैं आर्मी के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा, हमने वहाँ भी मुमताज़ कादरी के पोस्टर्स लगाए होते थे। क्या बात, क्या बात। वहाँ तलबा तंजीमों का तस्वर ही नहीं होता था। हमारे टीचर APS ऑर्डिनेंस रोड में फिर रहे होते थे क्लासों में, ये मुमताज़ कादरी का ये वाला स्टिकर कौन लगा के गया? सबको पता होता था, कोई नहीं बोलता था। दिल चिश्क मौजूद होता है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, सॉरी गाजी आमिर चीमा शहीद की जब मैयत जर्मनी से इधर आई ना तो एक पुलिस वाला जो सबको धक्के मार रहा था कि साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं किसी को करीब नहीं आने देना, एयरपोर्ट से साइड पे कर दो सारों को। और जब मैयत आती है तो खुद उसे सलूट मार रहा होता है। लोग कहते हैं एक ही माजर है, कहते हैं वो मेरी ड्यूटी है, ये मेरा इश्क है। क्या बात है भाई, क्या बात। हर बंदे में इश्क मौजूद है। मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक सेमिनार में गया तो उधर 300-400 ना बड़े मॉड स्कॉट किस्म के यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों को उन्होंने बुलाया हुआ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे बात हो रही कि मईशत कैसे बेहतर की जाए। स्पीकर सारे वो लिबरल टाइप थे। अब एक मुझे उन्होंने बीच में बुला दिया तो मैंने वो मईशत को उठा के 9/11 से जोड़ा। 9/11 से लेकर मैंने अमेरिका को दहशतगर्द बनाया, फिर अमेरिका को दहशतगर्द बनाने के बाद मैं जनाब वो अफगानिस्तान से लेकर फ़लस्तीन तक का सफ़र करके सारा बताया। जब मैं
देखा कि वो जो मुंतजिम था जिसने मुझे बुलाया था बेचारे ने, वो पहले पहली सफ में बैठा हुआ था, तकरीर के दरमियान में चौथी सफ में चला गया, एंड पे बैठा हुआ था गरीब, कि उसकी फंडिंग ना रुक जाए। अब वो तो बुला बैठा, तकरीर मैंने की, मैं जब उतरने लगा ना तो हमने एक बुक लिखी थी नजरियात, 100 सफ़ात पे छोटी सी, और वो फ्री में 60,000 बुक्स हमने बांटी। उसमें मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, नूरुद्दीन जंगी सबका जिक्र था। अच्छा, वो बुक्स हमने बांटी। जब मैं उतरने लगा तो ये नौजवानों तुम्हारे लिए बहुत अहम नुक्ता है कि वो जो मॉड स्क्वाड किस्म की लड़कियां थी ना, मॉडर्न टाइप, वो सारी ऑटोग्राफ लेने आ गई। शहीर भाई ऑटोग्राफ। मैं कह यार बहन मैंने एक गल दसो कि जो बाकी स्पीकर्स थे उनकी हुलिये से अंदाजा होता है कि उनका तुम्हारा नजरिया मिलता जुलता है, तो मुझसे ऑटोग्राफ क्यों ले रही हो? उसका जवाब थप्पड़ से कम नहीं था। कहती है भाईजान कसूर तो आडा कभी सानू अप्रोच किया है, कभी हमें बताया भी है? हम लोग मस्जिद मदरसे तक महदूद हो गए हैं। नौजवानों, इनकलाब लाना चाहते हो पाकिस्तान में, तब्दीली चाहते हो? आज लम्स यूनिवर्सिटी, लाहौर के सबसे बड़े लिबरल्स जहां पर बैठे होते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं मेरे साथ चलो, वहां क्लासरूम में पूछो कि आप में से कितने लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इस्लामी निजाम आना चाहिए। जिन्होंने आधे कपड़े पहने होंगे ना, वो भी बोलेंगे हम चाहते हैं इस्लामी निजाम आना चाहिए। क्या बात, क्या आता क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, हमारा मुकाबला आपस में हो गया। हम लोग स्टेज पे बैठते हैं, जब कोई और हस्ती आती है तो हमारी शक्ल पे बारा हो जाते हैं। हमारा मुकाबला आपस में हो गया। उस्ताद जी वकार, इस्लामी निज़ाम क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग एक छोटे से खोल में बंद हो चुके हैं। हमने अपना मैसेज ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दिया ही नहीं। अब क्या काम करना है? मुल्क के मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर कहां से निकलता है? कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। वकील कहां से निकलता है? अच्छा जी। जज कहां से निकलता है? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अच्छा डीपीओ, सीपीओ। उठे महफिल क्यों नहीं कराते? लड़कों अब वादा करो, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंतजामिया काफिर नहीं बैठी हुई, ना वो इंडिया से आई है, आपके पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है, आपसे बड़े आशिक होंगे। एक तरीका होता है उनको कन्विंस करने का भी। अंग्रेजी में बड़ा ज़बरदस्त लेटर लिखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, कि हम लोग एक बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और चीफ गेस्ट कौन होगा? प्रिंसिपल साहब आप ही चीफ गेस्ट होंगे। सर मौका मिलने दो। लिबरल जिस तरीके से घुसे हैं निजाम में, आप क्यों नहीं घुस रहे? और जी असी पैंट कोट नहीं पावांगे। और भाईजान इकबाल ने पहन लिया तो अनु मौत नहीं पाएगी। पाओ, किसी तरीके से घुसो सही उन लोगों में, पैगाम दो। नहीं तो मुस्तकबिल के इंजीनियर डॉक्टर को तुम जाया कर गए, उसमें नजरिया ना आया। मुस्तकबिल के आर्मी ऑफिसर में नजरिया ना हुआ, ब्यूरोक्रेट में नजरिया ना हुआ, तो हमारे सड़क पर निकल के नारे लगाने से क्या मिलना है? एक लोकल एसएचओ आके आपको तड़ी दिखा जाता है, आपके लाखों का मजमा होता है, वहां 12-14 फाहिशा निकलती हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली, तो डिप्टी कमिश्नर पहले से आ जाता है, मैडम हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं कि मैं तुम्हारी मदद करा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में घुस चुकी हैं। वो जो कुछ दे दिला के बेच बचा के वो घुसी हैं, वो उनसे कंसर्न है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं घुसे? नौजवानों आज से तहिया करो, जो बेहतर है, स्टेबल है, सियासत में आ सकता है, सियासत में नहीं आ सकता, तो इस चीज़ के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। मेहनत के लिए अच्छे नंबर लो और एफएससी के बाद आईएसएसबी के लिए अप्लाई करके एक आर्मी ऑफिसर बनो। आज से 10-20 साल के बाद तुम गेट नंबर 4 पे बैठे होगे और फवाद चौधरी टाइप के सियासतदान तुम्हारे पास इंटरव्यू देने आ रहे होंगे, सर जी मैं तो अड्डा बड़ा अच्छा बूथ पॉलिश करने वाला, सानू जरा एमएनए बना दो तो तुम उसे मुस्तरद कर सकोगे। ये जुमला बोलना बड़ा औखा होता है। गेट नंबर 4 10 मिनट के फासले पे यहाँ से बड़ा औखा होता है। लेकिन जवानों, हकीकत यही है, ये बात याद रखें कि जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बनते, डिप्टी कमिश्नर नहीं बनते, आपके मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं होगा। हम नारे लगाते रहेंगे, 10 साल बाद भी आके नारे लगा रहे होंगे। सिस्टम में घुसोगे फिर नहीं। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को तैयारी कराएं, सीएसएस के एग्जाम्स दिलवाएं, इश्क मुस्तफ़ा की तरफ बेदार करके जब एग्जाम्स दिलवाएंगे ना, तो आपको खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस के लिए एनओसी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर पहले आपके दरवाजे पे होगा, अच्छा नेकी का काम कर रहे हो, ए जनाब एनओसी तो